इसकी तो मैं छड़ मैनू आज इस बांदरी को मैंने छड़ना नहीं है। छड़ मैनू। I can't believe this. तुम्हारी कसम। वो तो बहुत ही मासूम लड़का था और उसने टीचर को आई लव यू बोल दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, टीचर ने प्रिंसिपल को बताया और प्रिंसिपल ने उसके फादर को बुलाया और फिर उसके फादर ने उसकी जो कुट लगाई है तुम सोच भी नहीं सकते। बस अफसोस एक बात का है कि उसकी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। सच पूछो तो उस लड़के को देखकर ही मैंने सीएसएस करने का प्लान बनाया था। ओ हाँ, सीएसएस से याद आया, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी भी ठीक ही चल रही है, बस कोचिंग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। पर ये सब मैं अम्मी को नहीं बताता। अगर अम्मी को पता चली गया ना तो मेरा कोचिंग बंद करवा देंगे। जाहिर है फुफ्फो ने पूरे खानदान में तुम्हारी सीएसएस की धूम मचा रखी है। वैसे पास तो हो जाओगे ना? हाँ हाँ, ये मसला नहीं है। टोटल 1200 मार्क्स में से 600 चाहिए होते हैं, मेरे 1000 तो आराम से आ गए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें भी टॉप करना चाहता हूँ। डोंट वरी, इस बार भी तुम ही टॉप करो। इंशाल्लाह। तूने मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? मैंने उस बांदरी का मुंह तोड़ देना था। तो उससे क्या होता? अगर मुंह तोड़ना होता ना तो मास्टर जी उसका खुद मुंह तोड़ देते। तूने देखा नहीं कितने आराम से उसकी बातें सुन रहे थे। अब मैं क्या करूं नायला, मैंने तो मास्टर जी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। अच्छा तू फिक्र ना कर, ऐसे मौसमी तूफान ना आते जाते रहते हैं। और अगर ये मौसमी तूफान मेरे प्यार की बूटी को ही खाड़ के ले गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नायला मुझे नहीं पता, तू बबलू को कॉल कर। नहीं, फिर से बबलू। देख नायला, जैसे हम कुड़ियां एक दूसरे की राजदार होती है ना, ऐसे ये मुंडे अपने दोस्तों की रग रग से वाकिफ होते हैं। तू मान ना मान, बबलू ने हमें बताना है कि इनकी कहानी कहाँ तक पहुंची है। अच्छा ठीक है यार, घर जाते हुए ना उसे बोल दूंगी तुझे कॉल कर। क्यों, तेरे पास उसका नंबर नहीं है? हाँ, तुझे लगता है मैं उस लफंगे का नंबर रखूंगी या उसे अपना नंबर दूंगी? वो तो मुझे कॉल कर करके मेरी जिंदगी अजाब कर देगा। चल ठीक है, फिर तू फटाफट जा। हाँ, तू मुझे भगा रही है? मैं अम्मी को बोल के आई थी कि मैं 2 घंटे तक आऊंगी, अब मैं उन्हें क्या बोलूंगी? तेरे घंटों के चक्कर में मेरे सांप पूरे हो जाने। अच्छा मेरी माँ, तू मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल ना किया कर। थैंक यू। सॉरी। अल्लाह जी, आपको तो पता है ना कि मैंने मास्टर जी की बुकिंग बहुत पहले से कराई दी है। सिर्फ एक बार मास्टर जी की उस चुड़ैल से जान छुड़वा दो। अल्लाह की कसम, कल से मैंने सारी नमाजें पढ़नी है, प्रॉमिस। चल जा पहले, ये खाएं। वो तुझे मैंने जरूरी काम से भेजा था, तू आलूओं पे केचप डाल के खा रहा है। चल सर, सवेरे से आपके कामों के लिए तो घूम रहा हूँ। ये तो रेस्टोरेंट के करीब आ गया था ना, तो इसलिए मैंने खरीद लिए। क्या हुआ है मेरे काम का? चल जब सारी फेरियां मैंने देख ली हैं, हराम है जो आपकी डायरी मिली हो। वो चिकन, वो डायरी मिलना बहुत जरूरी है, बहुत ही कीमती डायरी है, बहुत कीमती। चल सब एक काम करते हैं, थाने चलते हैं, FIR कटा लेते हैं। वो जो घर में टप के आया था उसे तो थाने वाले ढूंढ नहीं सके, मेरी डायरी को खाक ढूंढेंगे। चल सब चिप्स तो खाएं ना, चिप्स खाएं। मेरे चिप्स। और चुप करो चिप्स के बच्चे, चिकन मुसल्लम। ये पढ़ 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 क्या लिखा है? इतनी गंदी राइटिंग, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। और राइटिंग को दफा कर, शेर तो पढ़। और दफा करें इस कौड़े शायर को। वो इससे अच्छे शेर तो ट्रकों के पीछे लिखे हो। बंदर किले के मुंह वाले, ये मेरी शायरी है, तू उसे रक्शे के पीछे की शायरी बोल रहा है? क्या दर्द है चौधरी साहब, क्या दर्द है शेर में। हाँ, ओ मैं तो जब से चिप्स खाए ना, मेरे तो गले में पीड़ सी पह रही है। हाय हाय हाय, और जाके आलू वाले को देख, कहीं ये ना हो कि वो सारा केचप डाल के मेरा सारा कलाम ही बेच दे। जा जल्दी।
बढ़िया, हो गई तैयार वो तकरीर। जब मैं मीडिया के सामने करूंगा लोग वाह वाह करेंगे। अशरफ, अशरफ, ओ अशरफ, ओ अशरफ। जी सर। बेड़ा गर्क हो जाए तूने, ये क्या कर दिया? मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। तो सॉरी सर, देखें मेहनत पर पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। आप अपना मुहावरा तो दुरुस्त कर लें सर। मैं तुझे ना दुरुस्त कर दूं, बेवकूफ के बच्चे। इस कागज पे मेरी 3 घंटे की मेहनत थी और तूने मेरी 3 घंटे की मेहनत पानी पे फेर दी। इसमें ऐसा क्या था? मैंने 3 घंटे लगाकर तकरीर लिखी थी। अरे सर, तकरीर छोड़ें, ये देखें। क्या है ये? दिहाड़ी? किसकी दिहाड़ी? वो जो पार्क में चोर पकड़ा था ना, उसको मैंने 10,000 रुपए लेके छोड़ दिया। अरे सर, मुहावरा भी गलत है और है भी गलत। अरे खुशी की एक्सप्रेशन है, हैरानगी की एक्सप्रेशन नहीं है। आप हमेशा गलती करते हैं। अबे हैरानी के बच्चे, वो मुजरिम मैंने 50,000 रुपए खर्च करके पकड़वाया था, तूने 10,000 रुपए लेके छोड़ दिया। और उसे ही तो मैंने मीडिया के सामने पेश करके तकरीर करनी थी। यहाँ तेरे एक्सप्रेशन गलत है, हैरान हो। हाँ, जा फटाफट जाके उस जासूस को लेकर आ, ताकि वो चोर को दोबारा पकड़ के लेकर आए। वो कल वाला जासूस? हाँ, वो कल वाला जासूस। इसे तो मैंने 10,000 रुपए लेके चोर को छोड़ दिया। ये एक्सप्रेशन चल रहा, वाह वाह। एक्सप्रेशन के बच्चे, लगवा दिया मुझे चूना। और तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मैं तालीम बांटूं, एक बड़ा सा कोचिंग खोलूं जहाँ पर तालीम फरोख्त ना हो। फीस कोर्स के हिसाब से नहीं, बच्चे की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से रखी जाए। और अगर फुप्पो ना मानी तो? अब तो फिल्म का क्लाइमेक्स हो चुका है निको, अब जमाने को पता लगने का क्या फायदा। फिल्म तो अब शुरू हुई है बजी। कौन सी फिल्म शुरू हुई है, एक्शन या रोमांटिक? क्राइम, क्राइम बजी, क्राइम। तुम्हारे क्राइम का भांडा फूट चुका है। खिचड़ी? वो तो जी अम्मा से पूछना पड़ेगा ना। अरे मैं तेरे बेबे की नहीं, उन दोनों की लव स्टोरी की गल कर रही हूँ। क्योंकि जी मेरी माँ जब खिचड़ी चढ़ा रही थी तो मुझे नहीं पता कि कितनी खिचड़ी पकी और कितनी नहीं पकी, तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना जाके। ओ बबलू के बच्चे, मैं ये पूछ रही हूँ कि रमशा और मास्टर जी का चक्कर कहाँ तक, किस हद तक पहुँचा है? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। बबलू, अब बता, काल पे तो तेरी आवाज ही ब्रेक हो रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मास्टर जी में मैंने बहुत चेंज देखा है। कैसा फर्क? दरअसल मास्टर जी उस दिन कह रहे थे कि तुम्हें उसको देख के सीटियां नहीं मारनी चाहिए थी। मैंने कहा जी डॉन का ऑर्डर था, मैं कैसे ना सीटियां मारता, लेकिन वो कह रहे थे मैं फिर भी सीटियां नहीं मारनी चाहिए थी। अच्छा, ये गलत बात है। और खुद जो कमरे में बैठ के उस बांदरी के साथ लव यू शव यू सुन रहे थे, वो गलत बात नहीं है। खैर बबलू, मुझे ये बता, कहाँ तक पहुंची है इनकी खिचड़ी? खिचड़ी? वो तो जी अम्मा से पूछना पड़ेगा ना। अरे मैं तेरे बेबे की नहीं, उन दोनों की लव स्टोरी की गल कर रही हूँ। क्योंकि जी मेरी माँ जब खिचड़ी चढ़ा रही थी तो मुझे नहीं पता कि कितनी खिचड़ी पकी और कितनी नहीं पकी, तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना जाके। ओ बबलू के बच्चे, मैं ये पूछ रही हूँ कि रमशा और मास्टर जी का चक्कर कहाँ तक, किस हद तक पहुँचा है? जी आपको पता है मैं 6ठी जमात पास हूँ, मुझे क्या पता मुहावरों का, मेरे साथ सीधी सीधी बात करें। बबलू, मैं ये पूछ रही हूँ कि मास्टर जी और रमशा का चक्कर किस हद तक पहुँचा है? वैसे एक बात बोलूं, आप उनके चक्कर को छोड़े, आप ये बताएंगे आप किस हद तक चक्कर चलाना चाहती हैं? भाई मैं तो पूरा फुल चक्कर चलाना चाहती हूँ, मैं तो ब्याह करना चाहती हूँ मास्टर जी से। अतो जी बस ठीक है, आपके सारे मसले हल। मैंने कल एक दीवार पे पढ़ा था कि महबूब आपके कदमों में, और हाँ मैंने तो नंबर भी नोट कर लिया था। हैं? तो फिर लेके चल मुझे उसके पास। अब लेकिन मेरे पास तो बाइक के पेट्रोल के भी पैसे नहीं है, और उस पर तकरीबन 15,000 लगेंगे। एले फट। अरे देखा, मुझे शुरू से ही लगता था कि आपकी मोहब्बत जो है ना सच्ची है मास्टर जी के लिए।
अच्छा ठीक है, अब ज्यादा गल्ला मत कर, चल देर हो रही है। ओए, ऐसे क्यों बंद कर दिया मेरे दिल की आवाज को चिकन? और इसलिए कि अब आप डायरेक्ट खबर दे दें, वो आ गई हैं। निको जी आ गई जी चौधरी साहब। पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब से मेरी डायरी गुआची है ना, मेरी आमद का सिलसिला रुक गया है। ओ चौधरी साहब, जब आप मैडम को देखेंगे ना, आमद खुद ही शुरू हो जाएगी। वो तुझे कैसे पता भाई? आइए बैठे बैठे बैठे, तशरीफ रखें। इसे क्या, अब तो पूरे जमाने को पता चलेगा। चौधरी साहब, मैं कुछ मिसफिट नहीं लग रहा? मैं आता हूँ। अब तो फिल्म का क्लाइमेक्स हो चुका है निको, अब जमाने को पता लगने का क्या फायदा? फिल्म तो अब शुरू हुई है बजी। कौन सी फिल्म शुरू हुई है, एक्शन या रोमांटिक? क्राइम, क्राइम बजी क्राइम। तुम्हारे क्राइम का भांडा फूट चुका है। और वो जो फूटा है वो मेरे क्राइम का भांडा नहीं है, वो तो रायते का भांडा है। हाँ, तुम लोगों का ध्यान रायते और सलाद की तरफ करके सालन में केमिकल डालते हो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है निको जी। अच्छा, अगर ये झूठ है तो ये बताओ कि तुम्हारा सालन रात भर बाहर रहने के बावजूद भी खराब क्यों नहीं होता है? इसका कोई जवाब तुम्हारे पास वजी है? लेकिन मेरा जवाब सुनने से पहले अपने दिल को थाम लो निको जी, क्योंकि आपके कदम आपका बोझ भी नहीं उठा सकेंगे निको जी। मेरा वजन इतना भी नहीं बढ़ा है वजी, तुम बताओ। वो सर्दी का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में जब हम खाना बाहर रखेंगे ना, तो खाना खराब नहीं होगा। टिंग टिंग। लेकिन तुम्हारा सालन तो जून जुलाई में भी खराब नहीं होता। बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब तुम्हारे मुंह पे ताला क्यों लग गया वजी? बताओ, जवाब दो मुझे। बोटी बोटी कबाब क्या होगी, 9 to 5 जॉब क्या होगी, जिसने 10 साल की हो पकवाई, उसकी हांडी खराब क्या होगी। वाह वाह चौधरी साहब वाह, मैं ना कहता था मैडम आएंगी ना तो खुद ही आमद शुरू हो जाएगी। आमद जितनी भी हो, आमदनी नहीं होने दूंगी वजी। हम चले इस जहां से, चौधरी साहब, दिल उठ गया चौधरी जहां। ओ चौधरी साहब, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम इधर, ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले। भाई कोचिंग तो तुम्हारी कमाल है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का शौक ही उसका पेशा बन जाए तो वो कमाल से बाकमाल तक का सफ़र बहुत आसानी से तय कर लेता है। इस कहावत में बस एक छोटा सा फ़र्क है, मैं फीस नहीं लेता। ये छोटा नहीं जनाब, बहुत बड़ा फर्क है। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो अपने घर का, अपने वालिदैन का कुल सरमाया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि उस सरमाए को मैं पेश कीमत बना दूँ। बातें तो बड़ी कमाल करने लगे हो। वैसे CSS के बाद क्या प्लान है? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, पर अम्मी ये चाहती हैं कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँ। और तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मैं तालीम बांटूँ, एक बड़ा सा कोचिंग खोलूँ जहाँ पर तालीम फ़रोख्त ना हो। फीस कोर्स के हिसाब से नहीं, बच्चे की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से रखी जाए। और अगर फुप्पो ना मानी तो? अम्मी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और जो कहेंगी मैं वही करूँगा। पर फारिग वक्त में तो अपना शौक पूरा कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर तुम जॉब भी करोगे तो इससे मुल्क और कौम को बहुत फ़ायदा होगा।
क्योंकि तुम जैसा ऑनेस्ट इंसान किसी भी इदारे में जाएगा उसे 4 चांद लगा देगा। शायद नहीं, यकीनन। और इसी यकीन की पुख्तगी के लिए एक कप चाय हो जाए। मैं बनाता हूँ। तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, मैं बना कर लाती हूँ। और हाँ, ये मत कहना कि मैं मेहमान हूँ। दीवान तो ताले में रहेगा, लेकिन इस ताले की चाबी को कौन से ताले में रखेंगे चौधरी साहब? तो मेरे कलाम की दुश्मन क्यों हो गई हो शगुफ्ता? ये वही कलाम है ना चौधरी साहब, जिसकी वजह से कोई आपके साथ कलाम करने को राजी नहीं था। तौहीन कर रही हो तुम मेरे कलाम की। ये इतने मोटे मोटे उर्दू के लफ्ज आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते चौधरी साहब। सारा दिन न्यूज़ चैनल बदल बदल कर देखती रही, लेकिन तुम्हारी कोई वीडियो ही नहीं आई। हाँ अच्छा, कल कौन सा अखबार मंगाऊं ये तो बता दो, ताकि तुम्हारी फोटो तो देख सकूं ना। अब क्या हुआ है? पैसे नहीं है। कहाँ गए पैसे? जेब फट गई, लगता पैसे गिर गए। अच्छा, नहीं भेजे अभी तक? असल में इतने सारे काम होते हैं ना, क्या करूं, दिमाग से निकल गया होगा मेरे। जी जी, जाहिर है जब ऐसी वैसी बातें जहन में होंगी तो फिर काम की बातें तो जहन से निकल ही जाएंगी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। और ये बताएं कि बात कुछ आगे बढ़ी? अरे बात तो बहुत आगे बढ़ गई है, और उन्हें तुम्हारा लड़का बहुत पसंद आया। अच्छा। अरे वो चीनी डालना तो मैं भूल ही गई, चाय में चीनी डालकर आती हूँ और लेकर आती हूँ। ये लो भाई। अरे भाई, खुशी का मौका है, फीकी चाय अच्छी भी तो नहीं लगती। आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। अच्छा, नहीं भेजी अभी तक? असल में इतने सारे काम होते हैं ना, क्या करूं, दिमाग से निकल गया होगा मेरे। जी जी, जाहिर है जब ऐसी वैसी बातें जहन में होंगी तो फिर काम की बातें तो जहन से निकल ही जाएंगी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। होगा हाथ खाली। और ये तो मैं व्हाट्सएप भी हो गया। जी जी, आ गई। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? चाय तो पी लो। अरे नहीं नहीं, अरे हाँ गुलशन आरा, मैं ये कह रही थी कि अगली बार ना आप हमारी तरफ ही आ जाएं। खामखा इतना खर्चा हो जाता है आपका। क्या बात कर रहे हो, इंसान अपने नसीब को खाता है, और अब मेरा क्या खर्चा हुआ। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चाय भी नहीं पी तुमने तो। मैंने भी एक एक चीज का हिसाब लिख रखा है बच्चों। टायर पंचर हो गया। व्रत क्या थी इस जनाजे को नाल लाने की? अरे अपनी सवारी की ना अलग ही बात होती है। हाँ, और ही गल होती है। पहले पेट्रोल खत्म, फिर प्लग शॉर्ट, अभी ट्यूब का मसला। इससे तो अच्छा था माटो पे चले जाते। और वैसे भी अभी तक सारे काम मैंने अपने पैसों से करवाए हैं। आपके पैसों को ना मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अब क्या हुआ है? पैसे नहीं है। कहाँ गए पैसे? जेब फट गई, लगता पैसे गिर गए। हे बबलू, मेरा दिल ते चाह रहा है इस अग के नाल तुझे भी अग लगा दूं। तू सड़ यहाँ पे। जा रही हूँ मैं ऑटो से। मेरी बात तो सुन।
सारा दिन न्यूज़ चैनल बदल बदल कर देखती रही, लेकिन तुम्हारी कोई वीडियो ही नहीं आई। हाँ अच्छा, कल कौन सा अखबार मंगाऊं ये तो बता दो, ताकि तुम्हारी फोटो तो देख सकूं ना। वो चोरी भाग गया था। जी, अशरफ ने मुझे सब बता दिया था। लग गया ना चूना। जाओ जाके अपने जूते ले आओ वहां से, ऐसा ना हो कि शेरवानी की तरह जूते भी गायब हो जाएं। हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। अब मैं अपने दीवान को ताले में रखूंगा, ताले में। दीवान तो ताले में रहेगा, लेकिन इस ताले की चाबी को कौन से ताले में रखेंगे चौधरी साहब? तो मेरे कलाम की दुश्मन क्यों हो गई हो शगुफ्ता? ये वही कलाम है ना चौधरी साहब, जिसकी वजह से कोई आपके साथ कलाम करने को राजी नहीं था। तौहीन कर रही हो तुम मेरे कलाम की। ये इतने मोटे मोटे उर्दू के लफ्ज आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते चौधरी साहब। अच्छा तो फिर देखो, तुम ना जलती हो मेरे कलाम से। तुम्हें लगता है कि अगर मेरे कलाम हिट हो गए, मैं हिट हो गया, मशहूर हो गया, तो लड़कियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी ऑटोग्राफ लेने के लिए। मैं कहूंगा लैंड प्लीज, है ना? रेलवे लाइन तो कोई आपको क्रॉस करने नहीं देता, और चले लड़कियों की लाइनें क्रॉस करने। वो तो फाटक बंद था, इसलिए मैं रेलवे लाइन क्रॉस ही कर रहा था। मैं तो कई दफा ऐसे ऐसे करके रेलवे लाइन क्रॉस की है। बहरहाल आप कुछ भी कर लें, मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझे मौका लगने की देर है। इस फसाद की जड़ को मैंने आग लगा देनी है। फसाद की जड़ मैं नहीं, फसाद की जड़ तुम हो। फसाद की जड़ मेरा कलाम नहीं, फसाद की जड़ तुम हो। फसाद की जड़ मेरा अदब और आदाब नहीं, तुम हो। जाओ मेरे लिए कावा बना के लाओ। ला रही हूं। मेरा कलाम ताले में रहेगा और इसकी चाबी मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा कि शगुफ्ता के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सकेंगे। अब और इंतज़ार नहीं होता मियाँ जी, जल्दी से अपना CSS कंप्लीट कर लें, ताकि अम्मा से मैं हम दोनों की बात कर सकूं। ले सर, आ गया प्रूफ मेरी टेबल पे लाएं। सर, मैट्रिक को आपकी टेबल पे कैसे बिठाएं? ये मेरी टेबल पे क्यों बैठेगी? सर यही तो प्रूफ है। अपने फूफा के बारे में बताओ सर को। हाँ, ये गल तो मैंने सोची ही नहीं। देखो, जब तक तुम टिकटॉक और यूट्यूब के पीछे पड़ी हुई थी ना, पूरी दुनिया तुम्हारी फैन थी, मगर मास्टर जी तुमसे इम्प्रेस नहीं थे। जैसे ही तुमने अपनी स्टडी पे फोकस किया, मास्टर जी तुम में इंटरेस्ट लेने लग गए। चल किताबें पढ़, ट्यूशन चल। अरे बैठ जा, अभी टाइम है। मैंने कॉल नहीं की तो तुमने कौन सा कॉल कर ली है? और रही बात नाश्ते की, तो वो सामने वाले बड़े रेस्टोरेंट के लोग, उनकी निहारी और उनकी ग्रेवी इतनी ज्यादा होती है, और नान तो ऐसे कड़क होते हैं कि क्या बताऊं। देख, साढ़े माल में से नुक्स मत निकाल, असल जो बात है ना वो बता। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। मैट्रिक, जल्दी से नाश्ता लगाओ, बच्चे आने वाले हैं। बस मैडम जी 10 मिनट और लगेंगे। ओ गफारे, तेरी एक गल मैनू बहुत ज़्यादा लगती है। एंड टाइम पे तू बताता प्याज खत्म हो गया। अब देख, इतना मैंने स्टॉक जो है ना लाके जमा कर दिया, ठीक है? अब घंटा 2 घंटे पहले तूने बताना है कि भाई खत्म हो गया, ठीक है? शाबाश, काम पे तवज्जो दो और किसी चीज पे नहीं। जाओ जाओ उधर जाओ, वो देखो सफाई करो उधर थोड़ी सी। यार ये मैट्रिक कितने रह गई है, पता नहीं कब से फोन ही। ये कमबख्त फोन क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास बैलेंस ही ना हो। खुद ही कॉल कर ले। मैट्रिक, कहीं और से नाश्ता लाना पड़ा तो फिटी कैसे लगेगी? जरूरतमंद बंद, गैरतमंद नहीं, खुद में लाती हूँ। हेलो,
और मैं क्या सोने नाराजगी हो गई है कोई है? कल भी कॉल नहीं की थी, आज भी नहीं आए तुसी नाश्ता लेने। मैंने कॉल नहीं की तो तुमने कौन सा कॉल कर ली है? और रही बात नाश्ते की, तो वो सामने वाले बड़े रेस्टोरेंट के लोग, उनकी निहारी और उनकी ग्रेवी इतनी ज्यादा होती है और नान तो ऐसे कड़क होते हैं कि क्या बताऊं। देख, साढ़े माल में से नुक्स मत निकाल, असल जो बात है ना वो बता। जब पैसे ही दे के नाश्ता लेना है तो मैं पेट्रोल क्यों सड़ाऊं? और किस काम वक्त ने पैसे मांगे? जो तुमने अपने अब्बा की तकरीरें सुनाई थी ना मुझे रात को, अभी तक याद है। तो पर पैसे तो मैंने दिए थे ना। तो हर रोज तो नहीं दोगे ना, कल दिए थे। अरे इसकी भी जुगाड़ मैंने निकाल ली है, अब तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। कैसी जुगाड़? वो अपना मोटू है ना, तो गल्ले पे बैठता है। हाँ वो अपना जो है, हाँ वो बस जैसे ही वो वॉशरूम जाएगा ना, मैं ना सामान पैक करके ना मोटरसाइकिल के हैंडल पे लटका दूंगा, बस तूने आके पिक कर लेना। और अगर वो नहीं गया तो मेरा आना तो जाया हो जाएगा ना। और कैसी गाल कर देती, इसका भी बंदोबस्त कितना आया मैं, इतना मैंने उसको पानी पिला दिया, उसने तो जाना ही जाना है। अच्छा जल्दी से फिर 12 नान लगाओ और छोलों की 4 प्लेटें रेडी करो, मैं बस अभी आई। अच्छा ठीक, जो जो हुक्म मेरे सरकार। वाह भाई सुकून है, हो गया नाश्ते का, जल्दी से भागती हूँ। शुक्र है तू उस लफंगे की बातों में आकर ना वहाँ चली नहीं गई। तुझे पता है वो बाबा तो फ्रॉड है, तेरे सारे पैसे डूब जाते। हाँ अभी तो बड़े तैर रहे हैं ना मेरे पैसे, वैसे भी उस लंगूर ने गिराई दिए हैं सारे। हाँ वैसे कह तो तू ठीक रही है, लेकिन अब क्या करूं? तू मुझे ये बता कि तू पार्क क्यों नहीं गई? वो तो मैं खुद ही नहीं गई। अगर मैं चली जाती ना, मैंने सर फाड़ देना था उस बांदरी का। उसका लव यू अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। और फिर तू नहीं कहना था मार नहीं प्यार। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ, मार नहीं प्यार, क्योंकि जो काम प्यार से हो सकता है ना वो मार से नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कल सुबह मैंने पार्क पहुंच जाना है और मास्टर जी के कंधे से कंधा मिला के 10 राउंड लगाने हैं पूरे पूरे। मैडम कल किसने देखी है? सियाने कहते हैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इतनी शिक्कर दोपहर में मैं तो पार्क चली जाऊंगी, पर मास्टर जी को कौन फड़ के लाएगा? ए पागल लड़की, मैं तुझे पार्क जाने का नहीं कह रही, मैं तुझे ट्यूशन जाने का कह रही हूँ। देख मास्टर जी जो है पढ़ाकू बच्चे हैं, CSS की तैयारी कर रहे हैं और रिमशा भी अच्छी खासी लाइक फाइक है। अगर तू इस टाइम पे ट्यूशन छोड़ेगी ना तो मास्टर जी की तवज्जो कैसे हासिल करेगी? हाँ ये गल तो मैंने सोची ही नहीं। देखो जब तक तुम टिकटॉक और यूट्यूब के पीछे पड़ी हुई थी ना, पूरी दुनिया तुम्हारी फैन थी, मगर मास्टर जी तुमसे इम्प्रेस नहीं थे। जैसे ही तुमने अपनी स्टडी पे फोकस किया, मास्टर जी तुम में इंटरेस्ट लेने लग गए। चल किताबें पढ़, ट्यूशन चल। अरे बैठ जा, अभी टाइम है। अभी टाइम है? हाँ तो कोई गल नहीं, जब तक मैं थोड़ा सा फाउंडेशन ट्राई कर लेती हूँ। मैंने नया लिया, अभी तक लगाने का मौका नहीं मिला। यार रेडी तो बैठी हो, और कितना मेकअप करोगी? अभी जब तक टाइम है तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ना। उठा ले। तू मुझे सुकून से बैठने नहीं देगी ना? ये वाला है ना? हाँ देखिए है महंगा, लेकिन ये है ब्रांडेड। वजाहत रेस्टोरेंट वाले अपने खानों में एक ऐसा केमिकल मिला रहे हैं जो खाने को 6 हफ्ते तक फ्रेश रखता है और ये मुझे सेहत है। जी सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसका कोई सबूत तो होना चाहिए। प्रूफ है ना? कहाँ है? उसको अटैच करें इसके साथ। सर प्रूफ बड़ा है, अटैच नहीं कर सकते। अरे प्रूफ बड़ा है तो पार्ट्स में अटैच करें, लेकिन प्रूफ तो होना चाहिए ना। सर समझा करें ना, प्रूफ काफी बड़ा है। अच्छा आप मुझे प्रूफ दिखाएं, फिर देखते हैं कि करना क्या है। मैट्रिक, मैट्रिक, मैट्रिक। जी जी मैडम। ले सर, आ गया प्रूफ। प्रूफ मेरी टेबल पे लाएं। सर मैट्रिक को आपकी टेबल पे कैसे बिठाएं? ये मेरी टेबल पे क्यों बैठेगी? सर यही तो प्रूफ है। अपने फूफा के बारे में बताओ सर को। सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ उन्हें? सर वो तो मर गए। वजाहत रेस्टोरेंट का खाना खा के? नहीं सर, वो तो अपने ही घर की चाटे की लस्सी पी के अल्लाह को पार्सल हो गए थे। वजाहत रेस्टोरेंट कहाँ है? सर जी उनका बेटा पाकिस्तान से बाहर थे,
उनकी डेथ हो गई थी। 6 दिन उनकी लाश को एक ऐसा केमिकल लगा के रखा कि वो फ्रेश थी बिल्कुल। तो इससे वजाहत रेस्टोरेंट का क्या लेना देना है? योर ऑनर, वजाहत रेस्टोरेंट का इस केस से डायरेक्ट तो कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इससे जरूर ये साबित होता है कि अगर कोई केमिकल मुर्दे को 6 दिन तक फ्रेश रख सकता है तो वो फिर किसी भी खाने को 2-3 दिन तक फ्रेश रख सकता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अरे वाह मैडम, आपको तो वकील होना चाहिए था। थैंक यू, थैंक यू। शट अप। ये लेके जाए और सबूत के साथ आया करें। जी सर। सॉरी सर। फ्यूल फॉर स्टडी बॉय। मुझे चाय चाहिए तो मैं कैसे पता? फर्स्ट कजन हूँ, इतना भी पता नहीं होगा? थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। अब और इंतज़ार नहीं होता मियाँ जी, जल्दी से अपना CSS कंप्लीट कर लें ताकि अम्मा से मैं हम दोनों की बात कर सकूं। हाय जान, मैंने फैसला किया है मैं आज से ट्यूशन आऊंगी और वो बांदरी मेरे सामने ना आए, ये पहले ही बता रही हूँ आपको। रमीश, तुम जैसी गंवार लड़कियों का मुकद्दर नहीं होते डफर। और ट्यूशन में तो अब तुम्हें मैं ही मिलूंगी। प्रेमशा, हाँ रमीश। ये अंबर के मैसेज तुमने डिलीट किए? नाम बताओ, पता बताओ और डेली नंबर बताओ। मैडम अभी तो नाम बताया था। कब? जब आपको छींक आई थी। तब पूछा था मैंने? नहीं, तब आपने नहीं पूछा था। तो बताया क्यों? अब जब मैं पूछ रही हूँ तो बता ही नहीं रहे हो। केस बिगाड़ दूंगी तुम्हारा। अरे वो गलती नहीं थी, वो गलतफहमी थी। कैसी गलतफहमी? वो लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल तो ये सुकून मिला मुझे कि फोन उसकी अम्मी के पास नहीं है, उसके पास। तो शादी करने वाली है, वो आज चोरी करे तो बाद में क्या करेगा? ना फिर अम्मा से क्या कहा? मैंने कहा अम्मा तो बिल्कुल परेशान ना हो, बाकी का राशन मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। चल ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। वाह लव गुरु, आप तो कमाल हो। लेकिन ये क्या मास्टर जी, बस एक ही कॉल और एक ही मैसेज, ये तो गलत बात है ना जी। आपकी जगह मैं होती ना तो इतनी काले करती कि आपका दिमाग ही खा जाती है। लेकिन कोई गल नहीं, ना से तो हाँ बेहतर होती है ना, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। अरे बेगम सब्र तो कर लो, दोनों फैमिलीज को आपस में मिलने तो दो। अरे तो भाई मैं कौन सा हाथ के हाथ उनसे कमीशन लेकर आ रही हूँ? पहली बार विचोली का साथ होना जरूरी होता है। चलो ठीक है, लेकिन खाने पे हाथ जरा होला रखना। मैं तो मुर्गी की तरह चंद दाने ही चुगती हूँ, कौन सा इतना खाना खा लेती हूँ। लगता धीरे जोर का झटका।